जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज घड़ी का लास्ट सेक्शन है और घड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे खराब घड़ी के बारे में, यानी एरर वाले में। घड़ी स्लो होती है, फास्ट होती है, तब कैसे सही समय निकाला जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है तो 22 घंटे में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे कह रहा है एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है, या बोल सकते हैं कि 60 मिनट में मिलती है, तो 22 घंटे में घड़ी कितना धीमी अथवा तेज होगी 22 घंटे में। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं, जब 60 मिनट में ही पार करती है तो कैसे धीमी अथवा तेज होगी। तो 60 मिनट में सिर्फ घड़ी 1 घंटा पूरा करती है, ना कि वो मिलती हैं। तो ये मिलने वाले समय को पहले हमको देखना पड़ेगा कि हाँ, ये घड़ी में कैसे इन शब्दों का प्रयोग किया गया, धीमी अथवा तेज। तो इसका हम बेसिक आपको एक बार क्लियर करा दे रहे हैं। जैसे अगर कहते हैं कि इसके पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि हाँ, कब कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। तो 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में नहीं मिलती हैं, बाकी हर घंटे के अंतराल में दोनों सुइयाँ एक बार मिलती हैं आपस में, यानी उनके बीच का कोण 0 डिग्री का बनता है। तो अगर हम कहते हैं कि 12 बजे दोनों सुइयाँ आपस में मिली हुई हैं, तो 12 के बाद फिर जाके दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलती हैं, तो इसके लिए कल हम लोग चर्चा की, तो इसके पहले वाली वीडियो में चर्चा हुई है। तो 12 के बाद आगे जाके हमारी दोनों सुइयाँ कहाँ मिलती हैं, 1:05 से ही 5/11 मिनट पर। उसके बाद फिर जाके 2 से 3 के बीच में मिलती हैं दोनों सुइयाँ, 2:10 से ही 10/11 मिनट पर। आगे चलता है तो फिर आगे से 3:16 से ही 3:16 से ही 4/11 मिनट पर। तो ये देखो आगे हर घंटे में मिलते हैं, लेकिन यहीं पे दोनों सुइयाँ आपस में नहीं मिलती। अब इसका बेसिक देखेंगे अगर हम, कि जब दोनों सुइयाँ 12 पर हैं और 12 से मिनट 1 पे पहुंचने के लिए मिनट वाली सुई को पूरा 1 चक्कर मारना है, और घंटे वाली सुई को 1 पे पहुंचने के तक के लिए। तो ये पूरा जब 1 चक्कर मारेगी मिनट वाली सुई को, तो 1 चक्कर मारी, उतनी देर में आपकी घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई। तो 60 मिनट अभी पूरा का पूरा चल चुकी है मिनट वाली सुई, लेकिन अभी वो घंटे वाली सुई को नहीं पकड़ पाई है। तो आगे इसको चलने के लिए और ये वाला गैप चलना पड़ता है, और यही वाला गैप हम कल चर्चा किए, तो वो कितने बराबर होता है, 5 से ही 5/11 मिनट, यानी 60 से और 5 से ही 5/11 मिनट और चलेगी। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा 65 से ही 5/11, ये मान हो जाएगा 65 से ही 5/11। ये तो हो गया 1 बजे वाला। मान लो हम यहाँ पे चलते हैं फिर से 1 से 2 के बीच में, आगे दोनों सुइयाँ कहीं जाके 1 से 2 के बीच में मिली, फिर 2 से 3 के बीच में भी मिलती हैं। अब लेकिन इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो कितनी देर बाद फिर जाके दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पे अभी मिनट वाली सुई है, घूम के फिर से मिनट वाली सुई वहीं पे आएगी। तो मिनट वाली सुई यहाँ घूम के फिर से आई, कितनी देर में आई, 60 मिनट में आई, और 60 मिनट में उसका 1 चक्कर पूरा हो गया। तब तक 60 मिनट में घंटे वाली सुई भी आगे चली जा चुकी होगी, कितना, 30 डिग्री। तो ये आगे आ चुकी होगी। फिर से इसको चलने के लिए, मिनट वाली सुई को यहाँ पकड़ने के लिए फिर से कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 65। यहाँ से फिर से इसको पकड़ने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 5 से ही 5/11 मिनट। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक घड़ी में, जो एक सही घड़ी होगी, वहाँ मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में नहीं, हर 65 से ही 5/11 मिनट में मिलती है। और अगर उससे कम समय लगाता है तो ये आपका स्टैंडर्ड टाइम हो गया। स्टैंडर्ड टाइम हो गया कि घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को हर 65 से ही 5/11 मिनट पे मिलती है,
और 65 से ही 5/11 से अगर कम समय लगाती है तो घड़ी आपकी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और ज़्यादा समय लगाएगी तो घड़ी आपकी स्लो हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आप बता सकते हैं कि यहाँ देखो एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी देर में पार कर रही है, 60 मिनट में पार कर रही है। पार कितने में करना चाहिए, 65 से ही 5/11। एक बार फिर से ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा कि 60 मिनट में सिर्फ 1 घंटा पूरा होता है, लेकिन पार करने के लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, 2-3 एग्जाम्पल, इसको आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा कि कैसे ये 65 से ही 5/11 आ रहा है। और 65 से ही 5/11 से अगर घड़ी कम समय लगाती है, भाई हम कहें आप कम समय लगाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। टाइम अगर कम करेंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और टाइम अगर ज़्यादा करेंगे तो स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। टाइम अगर ज़्यादा लगे तो स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। तब यहाँ पे देखो कितनी देर में पार कर रहा है, 60 मिनट में पार कर रहा है। पार कितनी देर में करना चाहिए, 65 से ही 5/11 में पार करना है। पार लेकिन कितनी देर में कर रहा है, 60 मिनट में। तो घड़ी कैसे हो जाएगी ये भैया, कम समय में पार करेगी तो घड़ी तेज हो जाएगी। जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है उससे कम समय में पार कर दे रही है तो घड़ी की स्पीड फास्ट होगी, और ज़्यादा समय लगाएगी तो स्लो होगी। तो यहाँ हम डायरेक्ट अब बोल सकते हैं घड़ी हमारी क्या हो जाएगी भैया, तेज होगी। और कितना तेज होगी ये निकालने के लिए चलो आपको हम एक फार्मूला दे रहे हैं यहाँ से कि कितना तेज होगी, उसका मान घंटे में निकालने के लिए आपको 65 से ही 5/11 और ये मिलने वाला समय जो होगा, मिलने का समय, या बोल सकते हो पार करने का समय, बटे में लिखेंगे आपका फिर से वही मिलने वाला समय, और टोटल में लिख देंगे यहाँ पे कुल समय, यानी जितने देर में हमको सॉल्व करना है, यानी जितने देर को हमको निकालना है। तो इसको बोल सकते हैं क्रॉसिंग टाइम, यानी क्रॉस जितनी देर में वो चल रहा है, और ये आपका हो जाएगा टोटल टाइम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितनी देर में घड़ी निकाले, स्लो या फास्ट होगी, 65 से ही 5/11 माइनस, इसको बोलेंगे डिफरेंस में रहेगा ये, ठीक है, डिफरेंस बोलेंगे इसको, क्रॉसिंग टाइम अपान फिर से वही क्रॉसिंग टाइम, और इनटू में आपका हो जाएगा टोटल टाइम। ये फार्मूला आपका है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो आपका क्रॉसिंग टाइम या मिलने का टाइम कितना दिया गया है, सीटी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। सीटी का मान आपका कितना होगा, क्रॉसिंग टाइम 60 मिनट हो गया, और टोटल टाइम आपको कितना दिया गया है, 22 घंटे दिया गया है। टोटल टाइम कितना दिया गया है, 22 घंटे दिया गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले से कि ये कितने घंटे बाद कितने घंटे स्लो अथवा फास्ट होगी, तो 65 से ही 5/11 डिफरेंस 60 और बटे में 60 और गुणे में आपका टोटल टाइम कितना है 22। तो यहाँ से ये 65 से ही 5/11 को सॉल्व करेंगे, 720 हो जाएगा, डिफरेंस में 60 बटे में 11, ये 60 हो गया, गुणे में आपका 22 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 720 डिफरेंस 660 बटे में 11, उसका भी बटे 60 और गुणे में आपका 22 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों का अंतर कितना हो गया 60 बटे 11, फिर गुणे में आपका हो जाएगा 22 बटे 60। तो देखो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22। तो यहाँ से जो मान आया आपका 2 आया, और 2 क्या आया, घंटा आया। 2 क्या आ गया, घंटा आ गया। तो अभी पहले हम आपको बताया यहाँ पे क्या होगी भैया, आपकी घड़ी फास्ट होगी। क्या होगा, फास्ट होगी, क्योंकि आपको 65 से ही 5/11 मिनट में पार करना था, और पार कितने देर कर रही है, वो पार कर ले रही कितने में, पार कर ले रही है आपका ये 60 मिनट में है, और 60 मिनट 65 से ही 5/11 से कम समय में ही पार करता है। तो जब कम समय में पार करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और ज़्यादा समय लगेगा तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है। अगला क्वेश्चन अगर करते हैं, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे के सुई को 70 मिनट में
पार करती है तो 77 घंटे में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर से वही काम। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले हम यही देख लेते हैं कि स्लो होगी कि फास्ट होगी। तो घड़ी में जब अभी हमने आपको स्टैंडर्ड टाइम बताया, स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या है 65 सही 5/11। अगर किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5/11 से कम समय लगाती है मिलने में या ज़्यादा समय लगाती है तो आपकी खराब वाली घड़ी रहेगी, एरर वाली घड़ी रहेगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, कितनी देर में पार कर रहा है भैया, यहाँ पे हमारा पार कर रहा है 70 मिनट में। और 70 मिनट 65 सही 5/11 से क्या है, कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। और जब ज़्यादा समय लगेगा तो घड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसी फार्मूले से सॉल्व करना है, उसी फार्मूले से कि घड़ी कितना घंटे स्लो या फास्ट होगी। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये घड़ी आपकी कैसी हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये स्लो वाली है, तो यहाँ पे हम इसको धीमी वाली पे कर सकते हैं। और कितना स्लो होगी ये निकालने के लिए फिर तो ये फार्मूला 65 सही 5/11 डिफरेंस CT यानी क्रॉसिंग टाइम अपान में CT और इनटू में आपका हो जाएगा टोटल टाइम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 65 सही 5/11 और CT में आपका हो जाएगा 70 अपान 70 और इनटू टोटल टाइम आपका दिया गया है। टोटल टाइम आपका कितना है 77 है। ये सॉल्व करेंगे तो इसका LCM आपका आ जाएगा, LCM हो जाएगा इसका 720। उससे पहले भी सॉल्व कर लेंगे 720/11 डिफरेंस में आपको 70 बटे में आपका 70 और गुणे में आपका 77 हो जाएगा। LCM लेंगे ये 770 हो जाएगा। 770 और 720 का अंतर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50/11 और गुणे में आपका हो जाएगा 77/70। तो देखिए यहाँ से आपका 11 7 77 और 7 से 7 ये हो गया 0 से 0, तो बचा कितना आपका 5 बचा। 5 घंटे क्या हो जाएगी, 5 घंटे आपकी घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। 5 घंटे घड़ी आपकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि इस प्रकार से आपको कहीं अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इस फार्मूले के मदद से आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको स्टैंडर्ड टाइम याद रखना है कि कभी किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को अगर इससे कम समय लगाती है तो घड़ी आपकी तेज होगी और इससे ज़्यादा समय लगाएगी तो घड़ी आपकी धीमी होगी। तो एरर का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये होगा। अब एरर वाले में हम सेकंड टाइप वाले में आते हैं कि एक घड़ी स्लो और फास्ट होती है। तो कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं कि हाँ स्लो है या फास्ट है तो उसको धीमी करके या तेज करके लोग चलाते हैं, तो उस पर हम सही समय कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी घड़ी कोई थी तो वो स्लो थी, उसको हमने तेज़ कर दिया 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद 2 दिन बाद फिर देखते हैं तो वो धीमी ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक घड़ी लगातार धीमी चलती है, मतलब वो कैसे चलने वाली घड़ी है, स्लो चलनी है। कैसे स्लो और फास्ट होता है इसको भी बता चुके हैं अभी आपको। एक घड़ी लगातार धीमी चलती है, एक घड़ी लगातार धीमी चलती है यदि घड़ी को रविवार सुबह 10 बजे 5 मिनट आगे कर दिया जाता है और मंगलवार सुबह 10 बजे घड़ी 7 मिनट पीछे हो जाती है तो घड़ी ने
घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है किसी की घड़ी थी और घड़ी की फितरत में ऐसा है कि वो धीमी चलने वाली घड़ी है, और धीमी चलने वाली जिसकी घड़ी थी तो उन्होंने इस घड़ी को लिया और बोले कि चलिए आज इसको हम 5 मिनट आगे कर देते हैं। लेकिन 2 दिन बाद किसी दूसरे वाली घड़ी से फिर से मिलाते हैं तो घड़ी वो क्या हो जाती है फिर से, क्योंकि वो लगातार धीमी चलने वाली घड़ी, और धीमी चलने वाली घड़ी है तो फिर से वो क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। अब 2 दिन बाद जब उसको देखते हैं, मंगलवार को देखते हैं, तो घड़ी कितना हो जाती है भैया, सुबह के टाइम में 7 मिनट फिर से क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। तो ये मान आपको निकालना है कि किसी घड़ी में मिनट की सुई और को जब आगे या पीछे करके दिया जाएगा तो वो घड़ी सही समय, कहते नहीं कि हाँ गलत वाली घड़ी भी एक बार सही समय दिखाती है। तो ये चीज़ आपको शुरुआत क्वेश्चन का आपको यहाँ से करना है कि देखिए एक घड़ी लगातार धीमी चलती थी, मान लीजिए हमारी घड़ी धीमी चलती थी, तो उसको हमने क्या किया, एक दिन सुबह उठे रविवार को, उसको 5 मिनट हमने क्या किया, आगे कर दिया। फिर से देखते हैं तीसरे दिन मंगलवार को फिर से क्या हो जाती है, 10 मिनट कहाँ हो जाती है, पीछे हो जाती है। जब 10 मिनट पीछे हो जाती है, लेकिन इसके बीच में वो देखो 5 मिनट, अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, हमने उस घड़ी को 5 मिनट आगे किया था। 5 मिनट आगे के लिए हम प्लस साइन बना दे रहे हैं, आगे के लिए हम प्लस साइन बना दे रहे हैं। उसके बाद वो घड़ी एक बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि धीमे चलने वाली है, धीमे चलने तो 4 मिनट आगे हुई होगी, फिर 3 मिनट आगे हुई होगी, फिर 2 मिनट आगे हुई होगी, फिर 1 मिनट आगे हुई होगी, फिर एक समय ऐसा आया होगा कि वो 0 मिनट आगे हुई होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं ना तो आगे थी ना तो पीछे थी, यानी वही समय हुआ कि जब घड़ी सही समय दिखा रही। उसके बाद कैसे हुआ होगा, फिर पीछे हुई होगी, फिर 2, फिर 3, ऐसे पीछे होते होते कहाँ तक पीछे जाएगी भैया, 7 मिनट तक वो पीछे जाएगी। क्लियर। अब जरा ये बताओ कि अगर हम यहाँ से बात करते हैं आपकी घड़ी का बात अगर करते हैं, तो घड़ी को आप सेट कब किए थे, घड़ी को हम सेट किए थे रविवार को, संडे को सेट किए थे। घड़ी को हमारा कब सेट हुआ था, रविवार को सेट हुआ था। और रविवार से अगर हम देखते हैं और यहाँ तक आते हैं तो टोटल टाइम की बात करते हैं। संडे को हम शुरुआत करते हैं कितने बजे से, सुबह 10 बजे से, और सुबह 10 बजे से हम घड़ी को जब सेट करते हैं तो हमारी घड़ी कैसे थी, हमने इसको कहाँ रखा था, 5 मिनट आगे रखा। प्लस का मतलब बस यही है कि ये आगे वाली घड़ी होगी। फिर उसके बाद देखते हैं मंगलवार को यानी ट्यूसडे को सुबह के टाइम में यानी सुबह के समय में ये घड़ी कितना हो जाती है, 7 मिनट पीछे हो जाती है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये स्लो चलने वाली ही घड़ी है, और स्लो चलने वाली घड़ी है तो उसमें हम आपको इस प्रकार से, तो यहाँ से आप देखते हैं रविवार से लेके मंगलवार तक सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे तक, तो टोटल टाइम की अगर बात करते हैं, टोटल टाइम यहाँ से तो हमारा संडे से मंडे आए और मंडे से ट्यूसडे आए, तो यहाँ पे हमारा 2 दिन यानी 24 दूना 48 घंटे, टोटल 48 घंटे में घड़ी कितना स्लो फास्ट होती है, ये चीज़ आपको निकालना है। तो 48 घंटे में अगर हमको निकालना है यहाँ से करने के लिए, तो पहले हम देखेंगे कि भाई हमारी घड़ी 5 मिनट कहाँ थी, आगे थी, फिर 7 मिनट पीछे होगी, मतलब ये 48 घंटे में 5 मिनट ये वाला गैप और 7 मिनट ये वाला गैप, 7 5 12, यानी 12 मिनट ये घड़ी टोटल आगे पीछे हुई है। 12 मिनट आगे पीछे हुई है, लेकिन डायरेक्ट तो हुई नहीं होगी, तो 12 मिनट में कब ये आगे पीछे हुई, वो समय आपको निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्ट में हम कैसे निकालेंगे कि जो आपका घड़ी आगे पीछे होती है वो एग्जैक्ट टाइम आपका कैसे होगा। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला हम फिर से दे रहे हैं यहाँ पे कि घंटे का मान हम निकालेंगे, लिखेंगे स्लो ऑब्लिक फास्ट, अपान में लिखेंगे स्लो प्लस फास्ट, इनटू में लिखेंगे टोटल टाइम। ठीक है, इनटू में लिखेंगे टोटल टाइम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको निकालना है वहाँ पे स्लो ऑब्लिक फास्ट करके। ठीक, लिखा गया हमने कि कितने घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी, तो आपको लिखना क्या है, स्लो ऑब्लिक फास्ट, अपान में आपको लिखना है स्लो प्लस फास्ट, और इनटू में लिखना है आपको टोटल टाइम। ठीक, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कह रहा है घड़ी लगातार धीमी चलती है और सुबह से कब शुरुआत किया गया है, तो उस टाइम को हम लिख लेते हैं। आपकी शुरुआत हुई है संडे से, संडे को हम शुरू किए घड़ी को 10 बजे सुबह में, और वहाँ पे घड़ी को हम क्या कर दिए थे, 5 मिनट आगे कर दिए थे। उसके बाद इसी घड़ी को ट्यूसडे को ही क्या हो जाता है,
सुबह के टाइम में 10 बजे ही कहाँ हो जाती है, 7 मिनट हमारी घड़ी पीछे हो जाती है। तो इस बीच में सही समय निकालने के लिए इसी फार्मूले की मदद से आपको सॉल्व करना है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें करेंगे कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं। हमने ऊपर लिखा है स्लो ऑब्लिक फास्ट, तो स्लो ऑब्लिक फास्ट का मतलब हो गया कि उसमें से एक, लेकिन वही रखना है शुरुआत में घड़ी जो रहेगी। तो शुरुआत में घड़ी हमारी कैसी है, देखो शुरुआत में घड़ी हमारी कितना है, 5 मिनट आगे थी, तो ऊपर हम रख देंगे 5, नीचे कर देंगे दोनों का जोड़। ये माइनस और प्लस इसलिए लगा है कि ये दर्शाने के लिए यहाँ पे आगे है और यहाँ पे पीछे है। तो यहाँ हो गया आपका 5 और यहाँ हो गया आपका 7। इनटू में कर देंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अभी हम निकाले थे यहाँ पे, तो टोटल टाइम हमारा संडे से मंडे आएंगे, मंडे से ट्यूसडे आएंगे, तो कितना घंटा हो जाएगा, 48 घंटा हो जाएगा। कितने घंटे हो जाएंगे, 48 घंटे। तो इस 48 को इसमें हम गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5/12 गुणे 48, तो 12 चौक 48, 4 पंचे 20, यानी 20 घंटे बाद घड़ी जाके सही समय दिखाएगी। अब 20 घंटे बाद घड़ी जाके कहाँ सही समय दिखाएगी उसको भी जानना है। कहाँ से 20 घंटे बाद, जहाँ से हम क्वेश्चन को शुरुआत किए थे, संडे से हम शुरू किए थे सुबह 10 बजे से ही। जब रविवार को सुबह 10 बजे से शुरू करेंगे तो हमको 20 घंटे आगे जाना है। तो देखो ऐसे में आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या है कि जब इस प्रकार से आपको घंटे में आगे जाना होगा तो 12 के फैक्टर में या 24 के फैक्टर में आप उसको ऐड करेंगे। 12 के फैक्टर में ऐड करेंगे तो आपका AM से PM में हो जाएगा, PM से AM में हो जाएगा, और 24 के फैक्टर में जब उसको ऐड करेंगे तो आपका दिन चेंज हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन ना हो AM PM का, क्योंकि ऑप्शन आपको है इस प्रकार से, AM भी दिया रहेगा, PM भी दिया रहेगा, तो आपको क्लियर करना रहेगा कि AM वाला है कि PM वाला है। तो यहाँ अभी देखो हमको 20 घंटे आगे जाना है। 20 घंटे आगे ना जाके अगर हम 24 घंटे आगे चले जाएंगे तो यहाँ संडे से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, मंडे को पहुँच जाएंगे। और मंडे को कितने बजे आ जाएंगे हम, 10 बजे आ जाएंगे सुबह। लेकिन देखो हमको जाना था 20 घंटा आगे, हमने जोड़ दिया 24 घंटा, तो हमने 4 घंटा यहाँ पे ज़्यादा जोड़ा है। तो 4 घंटा हम पीछे अगर चले जाए, माइनस कर देते हैं, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, मंडे को हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 10 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6 बजे, और सुबह 6 बजे। कब, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार को सुबह 6 बजे घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक, तो आपके लिए यहाँ के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे में रखना है कि यहाँ पे स्लो ऑब्लिक फास्ट करके। ठीक है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद पूरा कुछ आपका ये चारों टॉपिक खत्म, मतलब ये चारों वीडियो खत्म करने के बाद हम आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे साथ साथ में। अब उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चारों वीडियो अच्छी तरीके से हम इसको फिर से आगे और ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, क्वेश्चन कराएंगे तो उस क्वेश्चन के साथ में भी कॉन्सेप्ट को आपको रिपीट करते हुए साथ में और चीज़ों को हम ऐड करेंगे। क्लियर, तो ये दूसरा एरर वाला होगा। इस प्रकार के एरर का क्वेश्चन अगर पूछता है तो वहाँ पे हमको कैसे सॉल्व करना है, स्लो ऑब्लिक फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। ठीक, तो पहले दिन की क्लास में जब हम शुरुआत किए थे तो आपको बताया था कि इस सेक्शन में हमको पढ़ना क्या है, मिनट और घंटे वाली सुई के बारे में शुरू किए थे। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, कोण निकालना रहेगा, फिर कोण देगा, टाइम निकालना रहेगा। उसके बाद हमने स्पेशल एंगल के बारे में आपको बताया, और लास्ट में हमने फिर बताया था एरर वाले में अभी और क्वेश्चन है, वो हम प्रश्नोत्तरी के साथ में आपको कराएंगे। एक लास्ट सेक्शन आपका बच रहा है मिरर इमेज और वाटर इमेज, तो आज हम इसको खत्म करते हैं और अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। आपके जो डाउट रहेंगे, हो सकता है अगली वीडियो में सेटअप हमारा तैयार हो रहा है तो आपको लाइव क्लासेस ही मिल जाए, और धीरे धीरे सभी क्लासेस आपको अब लाइव मिलना शुरू हो जाएगी। कल कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मैथ की वीडियो भी, तो मैथ की वीडियो भी आपको लाइव ही मिलेगी, बस 1-2 दिन की इंतजार और है। ठीक, तो हम आ जाते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज पे। तो सबसे पहले हम वाटर इमेज और मिरर इमेज को हम बना लेते हैं, यानी जल प्रतिबिंब, ये आपका क्या हो गया, जल प्रतिबिंब, और मिरर इमेज आपका हो जाएगा, ठीक, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, दर्पण। तो यहाँ पे देखो हमको कहीं कहीं तो लिख के देता है और कहीं कहीं हमको शब्द वो फिगर के हिसाब से आपको सेट करना है। तो देगा कैसे, मान लो आपको कहीं पे ऐसे घड़ी दिया क्वेश्चन में और बता दिया कि शीशा ऐसे लगा हुआ है। ठीक, अगर शीशा वर्टिकल में लगा हुआ है, ये वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, तो आपको यहाँ का समय पूछेगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, इसको बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन कहीं पे आपको ऐसे देंगे और ऐसे शीशा लगा दिया गया, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है, ठीक है, तो लिखा नहीं गया है तब भी आपको वो समझना है कि ये क्या हो गया भैया, ये आपका वाटर इमेज हो गया, ये आपका वाटर इमेज हो गया, और ये आपका मिरर इमेज हो गया। नहीं लिखा जाएगा तो वैसे जानना है, और वाटर इमेज मिरर इमेज कॉन्सेप्ट के लिए आपको ऐसे जानना। तो देखो आपको कोई मान देगा, जैसे हमने कहा 4:20 घड़ी में दिखा रहा है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, यानी उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा।
तो ये मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको हम 11:60 से या 12 से इसको घटा लेंगे। अगर आपसे मिरर यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछता है इस प्रकार से, तो 4:20 का पूछेगा, इसको हम कितने से घटा लेंगे, 11:60 से घटा लेंगे, या इसी को 11:60 को हम क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं, तो 12 से बोल देंगे, या इसको 11:60 से। तो 4:20 को हम जब घटाएंगे तो देखो 60 से 20 घटा, यहाँ कितना बचा, 40 बटा, और यहाँ कितना बचा आपका 7 बचा, तो कितना हो गया 7:40, 7:40, यानी कह सकते हैं कि 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखाएगा, 7:40। ठीक, एक कोई आन और निकाल लेते हैं हम लोग, जैसे अगर कह दिया 5:30 बजेगा, 5:30 का, तो कितने से घटाएंगे, वही 11:60 से घटा लेंगे, तो कितना बचा यहाँ पे 30 बचा, यहाँ कितना बचा 6 बचा, तो कितना हो जाएगा, यानी 5:30 का दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, 6:30। तो ये तो हो गया आपका मिरर इमेज के लिए। वाटर इमेज के लिए इसका देखिए, यहाँ पे आपका मिरर इमेज में आपका लेफ्ट राइट में चेंज होता है, वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम में चेंज होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको हम जब आगे बढ़ाएंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज और डिटेल में, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करा देंगे। ठीक, तो यहाँ के लिए अब डायरेक्ट हमें कहते हैं कि कहीं पे आपको जैसे 4:20 पे ही निकालना है, और इसको निकालना है आपको दर्पण प्रतिबिंब ना निकाल के आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, ऐसे शीशा लिखा गया है। तो इसको अगर क्वेश्चन में लिखा जाएगा जल प्रतिबिंब, तो आप ये मानिएगा। अब जल प्रतिबिंब के लिए आपको वहाँ पे 18:30 से घटाना होता है। ठीक है, 18:30 से, कितने से घटाना है, 18:30 से। तो कहीं कहीं पे इसी 18:30 को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, 17:90 लिखते हैं, तो उसकी अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। आप इतना याद रखिए कि इसको हम 18:30 से घटाएंगे। 18:30 से घटाने के लिए करना, 4:20 को 18:30 से घटाएंगे, 4:20 को 18:30 से जब हम घटाएंगे तो आपका कितना आएगा भैया, देखिए यहाँ से कितना बचा, 10 बचा, यहाँ कितना बचा, 18 से 4 घटाएंगे, 14, 4, 18, यानी 14:10। 14:10 तो होता नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 के बाद 1, 2 शुरू हो जाता है, यानी हम क्या लिखेंगे, 2:10। ठीक, तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है। सीधी सी बात कि अगर मिरर इमेज के लिए है तो हमको कितने से घटाना है, 11:60 से घटाना है, और आपका वाटर इमेज है तो वहाँ पे हमको कितने से घटाना है, 18:30। ठीक है, वाटर इमेज के लिए कितने से घटाना है, 18:30 से घटाना है। वाटर इमेज का एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, जैसे देता है कि 5:40 का, तो 5:40 का आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं, जल प्रतिबिंब अगर पूछता है तो कितने से घटाएंगे, इसको भी हमने बताया 18:30 से घटाएंगे। 18:30 से 5:40 को घटाना है। ठीक, तो देखो ये यहाँ पे अब आपका 30 में से 40 नहीं घटेगा, तो यहाँ से पूरा एक कैरी जाएगा, और मिनट घंटे के स्थान से मिनट के स्थान पे जाएगा, तो पहले तो जाएगा 1 घंटा। उसी चीज़ को देखो 17:90 बना के लिखा जाता है, लेकिन आप इतना जाइए जहाँ पे कैरी ले जाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लेके जाएंगे। तो यहाँ से 1 घंटा जाएगा, तो 1 घंटा जाएगा तो कितना, 60 मिनट हो जाएगा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 में से अब हम कितना घटा देंगे, 40 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब यहाँ पे आपका कितना बचा है, 17 बचा है, और 17 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो हम बोल सकते हैं कि 5:40 का वाटर इमेज कितना बनेगा, 12:50। ठीक, तो ध्यान ये देना है दर्पण प्रतिबिंब के लिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको कितने से घटाना है, 11:60 से घटाना है, और वाटर प्रतिबिंब के, वाटर इमेज के लिए आपको कितने से, यानी जल प्रतिबिंब के लिए आपको कितने से, 18:30 से घटाना। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर हो गया है। अभी हम इसमें क्लास में आपको प्रश्नोत्तरी जब लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसके साथ में जो कुछ और डाउट रहे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे।